परम पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की उन्हें अनन्य कृपा मिली। पूज्य क्षमा सागर जी एक ऐसे साधु हैं जो किसी के परिचय के मुताज नहीं हैं। क्षमा सागर जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिस नगर में, जिस शहर में उनका प्रवास होता था, उस शहर के बाल गोपाल, बड़ों से लेकर छोटों तक, छोटों से लेकर बड़ों तक के दिल में उनका नाम रहता था और सारे लोग उनसे आत्मीय भाव से जुड़ जाते थे। पूज्य श्री का प्रवास जबलपुर में रहा और मैं उस समय ब्रह्मचारी था। वो अस्वस्थ थे, पर अस्वस्थ में होते हुए भी उनकी जो साधना थी, उनका जो वात्सल्य था, वह अद्वितीय सराहनीय था। पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने वर्णी गुरुकुल में रहने का आदेश दिया था और वहाँ पर उनका प्रवास चल रहा था। गर्मी का मौसम था और भयानक गर्मी में भी अस्वस्थ रहते हुए भी मैंने उनके शरीर में, उनके चेहरे पर कभी शुक्र नहीं देखी और वो सतत साधना में लगे रहे और अपनी अंतिम संलेखना के लिए जिन्हें आचार्य भगवंत के जो संदेश प्राप्त होते रहे, उन संदेशों को पालन करते रहे और साधना में मुनि पर्याय में जो उन्होंने धर्म की प्रभावना की, जगह जगह नगर नगर जाकर और लोगों के लिए धर्म का स्वरूप समझाया, वो अद्वितीय है, सराहनीय है। आज भी मैं जिस नगर में जाता हूँ, भले वो नहीं है, पर उनकी अर्चा चर्चा सर्वत्र सुनने में आ जाती है। सारे युवा लोग आज भी उन्हें बड़े श्रद्धा से स्मरण करते हैं और जगह जगह युवाओं के लिए आज भी वो आदर्श की प्रेरणा दे रहे हैं। 23 तारीख आज उनका वह समाधि दिवस, पावन दिवस है कि आज उन्होंने एक अंतिम अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था कि जिस लक्ष्य के लिए साधक का अपना उद्देश्य होता है, अस्वस्थ होते हुए भी उन्होंने अपने समाधि और संलेखना के लक्ष्य का त्याग नहीं किया। वो हम सबके जीवन के लिए सदैव हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, ऐसा मैं भाव रखता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उनके आदर्श पूरी समाज को हमेशा आदर्श बनने का पाठ शिक्षा देते रहेंगे और मैत्री समूह के द्वारा जो उनके लिए वाकई में जो पहचान दे रहे हैं, यद्यपि वो अपने आप में समाज की, देश की, राष्ट्र की एक बहुत बड़ी पहचान थे, फिर भी उनके लिए, उनके संदेशों के लिए जो जन जन तक भेज रहे हैं, वाकई में आने वाली पीढ़ी के लिए पूज्य क्षमा सागर जी के जो चिंतन था, जो उपदेश था, वह बहुत ही प्रेरणा स्रोत है और मैं समझता हूँ जैन अजैन सबके पास उनके पवित्र वह संदेश जाएं ताकि लोग धर्म के स्वरूप को भली भांति समझ सकें और समाज की प्रतिभाओं को जो विकसित करने का जो पूज्य श्री का जो एक चिंतन था कि युवा पीढ़ी यदि आगे आएगी तो बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना हो सकेगी और वो निरंतर छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करने का उपदेश देते रहे हैं।